हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, वॉइस के पिछले पार्ट में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा था। अब इस पार्ट में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वॉइस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस दोनों के स्ट्रक्चर में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं होता है और निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स में नॉट इंक्लूड हो जाता है। बस केवल इतना सा फ़र्क है। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की ओर। देखिए, पहला एग्जाम्पल है हमारा दे हैव नॉट वाटर्ड द प्लांट्स। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा है दे, उसके बाद हैज़ और हैव में से हेल्पिंग वर्ब हमारी हैव लगी हुई है, फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा नॉट लिखा हुआ है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी वाटर्ड लिखी हुई है, फिर ऑब्जेक्ट हमारा द प्लांट्स है। ओके, देखिए अपने इस सेंटेंस को हम लोग इस पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट है द प्लांट्स और ये एक नाउन है, तो इसको एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया इसको। फिर उसके बाद में हैज़ ऑब्लिक हैव दोनों हेल्पिंग वर्ब्स में से हमें एक सूटेबल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। देखिए, द प्लांट्स हमारा प्लूरल है तो इसलिए हम लोग हैव लगाएंगे। हम लोगों ने हैव को लगा दिया। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगाना है हमें, तो हम लोगों ने नॉट को लिखा। फिर बीन लगाना है तो हम लोगों ने बीन को लिखा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए यहाँ पर वाटर्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी हुई है तो इसको एज इट इज़ हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें बाय लगाना है तो हम लोगों ने बाय को लगा दिया। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे, और ये एक प्रोनाउन है तो हमें इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना होगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस आप लोग जानते ही हैं कि देम होता है, हम लोगों ने देम लिख दिया। इस तरह से हमारा पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। देखिए, वाटर जो वर्ब है उसका मीनिंग और तीनों फॉर्म्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दी हैं। देखिए, इसका मीनिंग होता है पानी देना या सींचना। फर्स्ट फॉर्म है इसकी वाटर, सेकंड फॉर्म है इसकी वाटर्ड और थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या है, वाटर्ड। अब चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की ओर। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा शी हैज़ नॉट ओपनड द डोर। सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी, उसके बाद में शी सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ लगी हुई है। फिर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा हुआ है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी ओपनड है और ऑब्जेक्ट हमारा है द डोर। अब इस सेंटेंस को भी हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द डोर, तो हम लोगों ने इसको लिखा और द डोर हमारा सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम हैज़ यूज़ करेंगे। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग नॉट को लगा देंगे। फिर स्ट्रक्चर में हमारा बीन लिखा हुआ है तो हम लोग बीन लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लिखनी है। देखिए, वर्ब हमारी है ओपन और ये थर्ड फॉर्म ही लिखी हुई है तो इसको एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग बाय का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी, और ये एक प्रोनाउन है तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। और शी का ऑब्जेक्टिव केस आप लोग जानते ही हैं कि हर होता है तो हम लोगों ने हर लिख दिया। इस तरह से हमारा दूसरा सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। देखिए, ओपन जो वर्ब है हमारी उसका मीनिंग और तीनों फॉर्म्स मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दी हैं। देखिए, ओपन का मीनिंग होता है खोलना। फर्स्ट फॉर्म है इसकी ओपन, सेकंड फॉर्म है इसकी ओपनड और थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या है, ओपनड। मैं इन वर्ब्स का मीनिंग और इनकी फॉर्म्स आप लोगों को इसलिए बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की ओर। देखिए, हमारा तीसरा एग्जाम्पल है यू हैव नॉट करेक्टेड द मिस्टेक्स। सब्जेक्ट हमारा है यू, उसके बाद यू के साथ में हैव लगता है तो वो लगा हुआ है। उसके बाद में निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा हुआ है।
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी है करेक्टेड, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द मिस्टेक्स। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया द मिस्टेक्स, और उसके बाद में द मिस्टेक्स प्लूरल है तो हम लोग इसके साथ हैज़ नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या लगाएंगे, हैव। तो हम लोगों ने हैव को लिख दिया। फिर उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो हम लोगों ने नॉट को लिखा। फिर उसके बाद में बीन लगाते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो हम लोगों ने बीन को लिखा। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए करेक्टेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी हुई है तो इसको एज इट इज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें बाय लगाना होता है तो हम लोगों ने बाय को लगाया। फिर हमें सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट लिखना होता है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। ये एक प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। यू का ऑब्जेक्टिव केस आप लोग जानते ही हैं कि यू ही होता है, तो हम लोगों ने इसको लिखा। इस तरह से हमारा तीसरा सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। देखिए करेक्ट जो वर्ब है हमारी, उसका मीनिंग और उसकी तीनों फॉर्म्स मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दी हैं। देखिए करेक्ट का मतलब होता है सही करना। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है करेक्ट, सेकंड फॉर्म होती है करेक्टेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, करेक्टेड। अब चलते हैं अपने चौथे एग्जाम्पल की ओर। देखिए चौथा एग्जाम्पल है हमारा, ही हैज़ नॉट कट द ट्रीज। सब्जेक्ट हमारा है ही, उसके बाद ही सिंगुलर होता है तो हैज़ लग जाएगा। फिर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट। फिर उसके बाद वर्ब हमारी है कट, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द ट्रीज। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हम लोगों ने द ट्रीज लिख दिया। उसके बाद में ये प्लूरल है तो हम लोग हैज़ नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैव। हम लोगों ने हैव को लगा दिया। फिर उसके बाद में निगेटिव सेंटेंस है तो हम लोगों ने नॉट को लगा दिया। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर में बीन होता है तो हम लोगों ने बीन को लिखा। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए कट जो हमारी लिखी हुई है ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी हुई है तो हम लोग एज इट इज़ इसको लिख देंगे। उसके बाद में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें बाय लगाना होता है तो हम लोगों ने बाय को लिख दिया। उसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, ओके, और ये एक प्रोनाउन है तो इसका हमें ऑब्जेक्टिव केस लिखना होगा। और ही का ऑब्जेक्टिव केस आप लोग जानते ही हैं कि हिम होता है तो हम लोगों ने हिम को लिखा। इस तरह से हमारा चौथा सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। देखिए कट का मतलब होता है काटना। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कट, सेकंड फॉर्म होती है कट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कट। अब चलते हैं अपने पांचवें एग्जाम्पल की ओर। देखिए पांचवा एग्जाम्पल है हमारा, आई हैव नॉट बीटन देम। सब्जेक्ट हमारा है आई, उसके बाद में आई के साथ हैव लगता है तो वो लगा हुआ है। फिर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज़ हुआ। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी है बीटन। फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, देम। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए देम हमारा ऑब्जेक्ट है और ये एक प्रोनाउन है तो इसका हमें सब्जेक्टिव फॉर्म लिखना होगा। और देम का सब्जेक्टिव फॉर्म आप लोग जानते ही हैं कि दे होता है तो हम लोगों ने दे लिख दिया। उसके बाद दे प्लूरल होता है, इसके साथ में हैज़ नहीं हैव लगाते तो हम लोगों ने हैव को लगा दिया। फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें बीन लगाना होता तो हम लोगों ने बीन को लिखा। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए बीटन जो है ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी हुई है तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें बाय लगाना होता तो हम लोगों ने बाय को लिखा। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, और आई एक प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हमें लिखना होगा। और आई का ऑब्जेक्टिव केस आप लोग जानते ही हैं कि मी होता है तो हम लोगों ने मी को लिखा। और इस तरह से हमारा पांचवा सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। देखिए इसमें जो वर्ब है हमारी बीट, उसका मतलब होता है पीटना। फर्स्ट फॉर्म है इसकी बीट, सेकंड फॉर्म इसकी होती है बीट, और थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, बीटन। आप लोग लगातार वीडियोस को देखिए, इनके नोट्स बनाकर इनका रिवीजन कीजिए, रूल्स को, वर्ब की फॉर्म्स को लर्न कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।